चार राज्यों के विधानसभा चुनाव के रिजल्ट निकले हैं और उसमें बीजेपी को तीन राज्यों में जीत मिली है। और ऐसे में बीजेपी जो है उसकी हौसला बढ़ा है। और जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में सरकार गई थी उसके बाद इन राज्यों में जो चुनाव हुए हैं उसमें बीजेपी को वापसी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि वो रास्ता मिला है। इसी विषय पर बातचीत के लिए खबरें अभी तक के साथ मौजूद हैं भाजपा विधायक और पूर्व बीजेपी अध्यक्ष सतपाल सत्ती। इन्हीं से बातचीत करेंगे। सर, हिमाचल की हार के बाद अब तीन राज्यों में जीत मिली है, किस तरह से इस जीत को आप देखते हैं और आपको क्या लगता है कि इस जीत के पीछे के कारण क्या रहे हैं? अभी जो चार राज्यों के रिजल्ट आ रहे हैं उसमें जैसा आपने स्वयं कहा कि तीन प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इसमें भारतीय जनता पार्टी एक अच्छी विजय की तरफ आगे बढ़ रही है। और ऐसा रुझानों से ध्यान में आ रहा है कि तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट बनाएगी। पहले तो मैं उसके लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जो उस स्टेट्स का हमारा नेतृत्व है, उन राज्यों का जो नेतृत्व है, उनको बहुत बहुत बधाई, और वहाँ के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने मुफ्तखोरी के विरोध में मेहनत करके भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों को और भारतीय जनता पार्टी के स्थायित्व को वोट दिलवा करके भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनवाई है। ये कार्यकर्ताओं की मेहनत, नेताओं की मेहनत और नरेंद्र मोदी जी के करिश्माई नेतृत्व का परिणाम है। अन्यथा जिस तरह से कांग्रेस ने पूरे देश के अंदर आप पार्टी को देख करके मुफ्तखोरों की एक जमात खड़ी करने की कोशिश की है, और उसको भी ये जीता जागता सबूत मिला है। जिस तरह कुछ दिन पहले अर्जेंटीना के अंदर जो चुनाव हुए थे, वहां पर उस व्यक्ति को विजय मिली थी, राष्ट्रपति को, जिस व्यक्ति ने कहा था कि ये चीजें मैं नहीं करूंगा, मैं देश को आगे बढ़ाऊंगा, मैं देश की मेहनत के लिए आगे बढ़ूंगा और देश को मजबूत बनाने की कोशिश करूंगा। और दूसरी तरफ वहां पर मुकाबला था मुफ्तखोरों की जमात का, जिन्होंने ये कहा था मैं इनकम टैक्स माफ कर दूंगा, मैं ये चीजें मुफ्त में दूंगा। लेकिन वहां पर जो गवर्नमेंट आई थी वो उस व्यक्ति की आई थी जिसने सच बोला, धरातल की बात बोली। ऐसे ही नरेंद्र मोदी जी ने वह धरातल की बात बोली है कि देश को आगे लेकर के जाना है, देश को आगे बढ़ाना है। गांव और गरीब, शहर के शरीफ, कोई भी जो व्यक्ति है, जो छोटा आदमी है, उसको कुछ भी मुफ्त में देने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हर आदमी को मुफ्त की खुराक आप लोग देंगे तो मुझे लगता है ना पार्टियां चलेंगी, ना प्रदेश चलेंगे, ना देश चलेगा। उसका जवाब आज इन मुफ्तखोरों की जो एक इंडिया गठबंधन हुआ है, जिन्होंने कहीं 2500 रुपया पेंशन, कहीं 1500 रुपया पेंशन, कहीं 2000 रुपया पेंशन, यानी एक स्टेट से जाके दूसरी स्टेट में इनके मुद्दे बदल जाते हैं। लेकिन भाजपा का एक मुद्दा है कि देश को आगे लेकर के जाना है, धरातल के ऊपर राजनीति करनी है, सच के ऊपर राजनीति करनी है, और देश को मजबूत बनाते हुए जनता को आगे बढ़ाना। तो उसको वहां की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो वोट दिया है, उसके लिए वहां की जनता बधाई की पात्र है। वो मुफ्त के नारों के पीछे नहीं आई, स्थायित्व के साथ चली, धरातल पर जो सच्चाई है उसके साथ चली है। तो इसके लिए बहुत बहुत खुशी है, बहुत बहुत हम लोग मुबारक देते हैं वहां की जनता को और वहां के कार्यकर्ताओं को। सर, जैसे हिमाचल में 10 गारंटियां दी गई थी, वहां पर ही गारंटियों को लेकर ही कांग्रेस चल रही थी। और राजस्थान और छत्तीसगढ़ की बात करें, वहां तो ओल्ड पेंशन स्कीम पहले से ही बहाल थी। आपको क्या लग रहा है कि वो गारंटियां नहीं चल पाई और ओल्ड पेंशन भी वहां पर कोई असर नहीं कर पाई इन दो राज्यों में? नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी चीज है वो बार बार आदमी को लुभा नहीं सकती है, बार बार आदमी को लुभा नहीं सकती है। और कई बार कांग्रेस को ये लगता है कि एक किसी वर्ग को मजबूत कर लो तो बाकी समाज को छोड़ दो, तो उसके बाद हमारा काम चल जाएगा। लेकिन ऐसा वहां पर नहीं हुआ। कोई एक पूरा समाज एक है, वो चाहे कर्मचारी है, वो चाहे गांव का गरीब है, वो बीपीएल फैमिली का है, वो चाहे अनएम्प्लॉयड आदमी है, वो चाहे बेरोजगार आदमी है, वो चाहे बिना लैंड से यानी लैंडलेस आदमी है, बिना मकान से आदमी है, बिना गैस से आदमी है। ये सब लोगों को मिलाकर के एक समाज बनता है। लेकिन कई बार एक वर्ग को आगे बढ़ा करके कोई पार्टी राजनीति करना चाहेगी तो मुझे लगता है वो राजनीति नहीं होगी। अगर आज आप हिमाचल के अंदर सर्वा करना चाहें तो आपके ध्यान में आएगा भारतीय जनता पार्टी 50 सीटों से ज्यादा लेकर के सीट जाएगी। अगर आज चुनाव हिमाचल में अंदर हो जाए, 50 में मिनिमम बोल रहा हूँ, मैक्सिमम हम लोग 60 तक जा सकते हैं। ये कांग्रेस की आज की स्थिति है, और वही स्थिति पूरे देश के अंदर इनकी होने वाली है। और देश के अंदर जो 2024 का चुनाव होगा, उसके अंदर हम पहले से बोल रहे हैं कि चारों के चारों एमपी की सीटें भारतीय जनता पार्टी लेकर के हिमाचल में जाएगी। प्रदेश सरकार का एमपी के इलेक्शन में कांग्रेस के पक्ष में नहीं, कांग्रेस के विरोध में उसका वोट पड़ेगा। कांग्रेस का नुकसान होगा। पिछली बार जैसे हिमाचल में भाजपा की गवर्नमेंट थी, ठाकुर जयराम जी के नेतृत्व में गवर्नमेंट चल रही थी, तो हमें उसका पक्ष मिला था।
हम 68 सीटों के ऊपर जीत करके गए थे। कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स अपने अपने बूथ हार गए थे। और हिमाचल प्रदेश के अंदर 9,000 वोट रोडू में हम लोग आगे थे और 40,000 वोट मैक्सिमम हम लोग नालागढ़ की सीट के ऊपर आगे थे। इसके बीच में बहुत बड़े बहुमत से भाजपा चारों सीटें 3,27,000 से शिमला की सीट जीते थे और 4,77,000 से हम लोग कांगड़ा की और 4 लाख से हमीरपुर की और 4,05,000 से मंडी की जीते थे। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी लैंडस्लाइड विक्ट्री हिमाचल में करेगी नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से और जनता के आशीर्वाद से, क्योंकि जनता ने कांग्रेस सरकार की उन गारंटियों को देख लिया। कांग्रेस सरकार की अपनी कोई गारंटी नहीं है तो वो लोगों को गारंटी देते फिरते हैं और अपने पास पैसा नहीं है और गारंटियों की भरमार लाते हैं। जब पैसा ही नहीं है और आज चलाते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, खजाना खाली है, पूरे प्रदेश के अंदर डेवलपमेंट रुक गई है। डेवलपमेंट के लिए जो पैसा अर्बन लोकल बॉडी से लेकर के नीचे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर गया था उसको गवर्नमेंट ने वापस मंगाया है ताकि बाकी कामों में हम लोग लग सके। तो उस दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो हिमाचल में भी जो बुरी तरह से फ्लॉप हो चुके हैं, फेल हो चुके हैं अगर हम लोग कहें। आज अगर हिमाचल में चुनाव हो जाए तो इनकी स्थिति मध्य प्रदेश वाली स्थिति होगी, इनकी छत्तीसगढ़ वाली स्थिति इनकी जहां पर होगी, उससे भी बुरी तरह से जहां पर हारेंगे। 2/3 मेजोरिटी से बीजेपी जहां गवर्नमेंट बनाएगी जब भी चुनाव हिमाचल प्रदेश के अंदर होंगे। सर, जिस तरह के रुझान अभी तक हैं और जो रिजल्ट की तरफ लगभग बढ़ चुके हैं, आपको लगता है कि जो मोदी मैजिक है वो अभी भी बरकरार है? हालांकि कांग्रेस के लीडर्स कह रहे थे कि अब प्रधानमंत्री मोदी का कोई चेहरा नहीं रहा है, कमियां बहुत ज्यादा हैं, 10 साल, जो 9 साल का कार्यकाल रहा उसमें काम नहीं हुए हैं। नहीं, उसमें नरेंद्र मोदी जी का करिश्माई नेतृत्व मैंने आपको कहा है कि उसका बहुत बड़ा योगदान इन तीनों स्टेट्स के अंदर, और मैं तो कहूंगा कि तेलंगाना के अंदर हम लोग डबल के ऊपर गए हैं। पिछली बार हमारी 3 या 4 सीटें थी, अभी हम लोग 10 के ऊपर गए हैं। और वहां पर पिछली बार 7% वोट था, अब हम 10% से ज्यादा वोट के ऊपर वहां पर गए हैं। यानी 3 गुना सीटें बढ़ी हैं, 3 गुना वहां पर वोट परसेंटेज हमारा बढ़ा है। तो नरेंद्र मोदी जी ने वहां पर मेहनत की है जाकर के। अमित शाह जी, जगत प्रकाश नड्डा जी ने मेहनत की है और जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में जो तीनों स्टेट्स हमारी आई है और उन्हीं के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी जी के करिश्माई नेतृत्व में हम लोग देश के अंदर दोबारा से लोकसभा में बहुमत लेकर के आएंगे और नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री इस देश की जनता के आशीर्वाद से बनेगा। और मोदी जी का करिश्मा और हमारे भारतीय जनता पार्टी का संगठन नेतृत्व नड्डा जी की राष्ट्रीय अध्यक्षता के अंतर्गत ये हुआ है, हम सबके लिए गौरव का विषय है कि हम लोग हिमाचल वासी हैं और हिमाचल से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और आज देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी चारों राज्यों के अंदर वोट परसेंटेज में भी आगे बढ़ी है, सीटों में भी आगे बढ़ी है और 3 जगह हमने गवर्नमेंट बनाई है। उसके लिए जेपी नड्डा जी को, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और पूरे भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व और उन प्रदेशों के कार्यकर्ता, उन प्रदेशों के नेतृत्व को बहुत बहुत बधाई और आगे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, ताकि हम लोग लोकसभा में सभी सीटें वहां पर कांग्रेस को 0 के ऊपर करें लोकसभा के अंदर। क्योंकि इन प्रदेशों के अंदर हम लोग पिछली बार भी अच्छी सीटें लेकर के आए थे, 25/25 हमारी थी मध्य प्रदेश में, राजस्थान में गवर्नमेंट ना होने के बावजूद, और मध्य प्रदेश में 27 में से हमारी 26 सीटें आई थी और छत्तीसगढ़ में से 11 में से हमारी 7 आई थी। और मैं मान के चलता हूं अभी ये सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत करके आएगी और लगभग जो 68 सीटें इन स्टेट्स के अंदर पड़ती है उन 68 के ऊपर भारतीय जनता पार्टी वन साइडेड विजय प्राप्त करेगी उस समय। सर, 1 साल का कार्यकाल सरकार का पूरा हो रहा है और जो प्रदेश सरकार है वो कांगड़ा जिला में एक रैली करने जा रही है। किस तरह से देखते हैं कि इस रैली को? और 1 साल का जो कार्यकाल है उसमें गारंटियों का जिक्र कर रहे हैं कि हमने 4 से 5 गारंटियां अब तक पूरी कर ली। इनकी गारंटियां बाकी प्रदेशों में ध्यान में आ गई है। उस समय भी मैं बोलता था कि भूपेश बघेल ने सोचा जो छत्तीसगढ़ है जहां गोबर भी बिक जाएगा, जहां दूध का भी झूठा नारा दे दो और जहां पर लोगों को, महिलाओं को 1500 रुपया पेंशन का भी झूठा नारा दे दो। तो आज भूपेश बघेल को वो जो झूठ का जो कर्म था उसका आज वो फटा है पाप के रूप में। वहां पर पहले उसने छत्तीसगढ़ में वहां पर गवर्नमेंट बनाई और यहाँ पर आकर के फिर गवर्नमेंट बनाई और आज बाहर जाकर के उसको उसका पूरा जीता जागता जवाब हमारे कार्यकर्ताओं ने दिया कि पूरे झूठ जो है वो बार बार नहीं चलता है। क्योंकि भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर थे कांग्रेस के, अभी तक, अभी भी हैं जो इस समय, उनको यहाँ का चुनाव प्रभारी बनाया गया था कांग्रेस ने और उन्होंने वही झूठ की गारंटियां जहां पर दी। आज कांग्रेस के गले की हड्डी बनी हुई है वो, कांग्रेस के लोग आज मुंह पाते फिरते हैं जगह जगह के ऊपर। उसके कारण आज उसको भी अपने पापों का कर्म फल भुगतना पड़ा है कि आज उनको 36 सीटें वहां पर आ रही हैं
और भारतीय जनता पार्टी 50 से ज्यादा सीटें लेकर के 90 सीटों में से वहां पर आगे बढ़ रही है। तो ये हम सब के लिए खुशी का विषय है कि जब कांग्रेस 11 में 1 साल पूरा होने का 11 तारीख को अपना एक खुशी का मौका मना रहे हैं, तो अब उनको कड़ा जवाब मिला कि तुम्हारी इन झूठ की गारंटियों का जवाब उन 3 स्टेट्स के अंदर मिल गया है, और आने वाले टाइम में आपको हिमाचल प्रदेश के अंदर भी मिलने वाला है। हाँ, बिल्कुल, ये थे बीजेपी विधायक और पूर्व में अध्यक्ष रहे हैं हिमाचल भाजपा के सतपाल सत्ती। इन्होंने कहा कि झूठी गारंटियां बेनकाब हुई हैं और इन राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कृष्माई जो झलक है वो जीत का एक बड़ा कारण रही है और इसके लिए पार्टी नेतृत्व भी बधाई का पात्र है। और 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें इन रिजल्ट्स का फायदा मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।